अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप पब्लिक से बात करें। पब्लिक, हाउ इज द पब्लिक? भाई कैसा लग रहा है पब्लिक आपको? इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि सरहद के उस पार जो है मीडिया और पब्लिक जो है छुरियां लेके बैठी हुई है। यहाँ सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है और गंभीर साहब भी बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं और कोई नहीं छोड़ रहा। हर किसी ने हिसाब किताब करना है, चाहे वो विराट कोहली साहब के भाई हों या बाकी सारे हों, कि भाई इतनी जल्दी जो थी पड़ी हुई टीम से सबके जाने की और इस तरह से ये फैसले करने की गले पड़ गई है। और गले आप बट इसमें मेरा कहना है कि मैं इतना गंभीर पे तनकीद इसलिए नहीं करूँगा। उनसे ज़रूर शिकायत हैं एज अ कोच एंड उनका मुकाबला ड्रविड के बाद आए थे। बट आप देखिए न्यूजीलैंड से भी मसाइल थे, इंडियन बैटिंग को पूरी बैटिंग खेली थी। जो एजाज पटेल याद होगा आपको, जिस तरह से वो आउट कर गए थे। तो स्पिनर्स पे इशू तो इंडिया में ही इंडियन बैटर्स को आ रहे हैं, तो वो तो एक सिचुएशन चल रही थी। बट अब साउथ अफ्रीका जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने, और ये इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने क्या किया था। लेकिन अब इंडिया क्या करेगी? अब इंडिया क्या करेगी? 500 रन चाहिए अभी जीतने के लिए। आखिरी दिन है कल और विकेटें इनकी 8 बाकी हैं शायद। हाँ, 8 विकेटें बाकी हैं। और जिस तरह के बैटर्स हैं ना, सारे बैटर्स एक तरह के हैं। कोई एक भी बैटर ऐसा नहीं है इंडिया की पूरी लाइनअप में। मैं केएल राहुल को शामिल करके बात कर रहा हूँ। सारे एक ही तरह से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि जडेजा, जो मोस्ट एक्सपीरियंस है इस लाइनअप में, वो भी आकर अपना वो जो खेल था उसका वो भूल गए हैं। ऐसा लगता है वो जो तलवारें चलाते थे बल्ले से, वो सबके सब किसकी छतर छाया में करते थे? विराट कोहली और रोहित शर्मा। यस। ये दोनों के नाम, और उसके अलावा अजिंक्य रहाणे, और उसके अलावा भी उनके पुजारा थे। पुजारा थे। उनको जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी थी इंडिया को, बहुत जल्दी थी। मुझे लगता है अब जो गंभीर पर तनकीद हो रही है वो मानते नहीं है बात को, लेकिन मानना पड़ेगा बॉस कि बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट जब नहीं मिलता तो आप उनको एकदम से नहीं निकालते। इंडिया में ट्रांजिशन फेज रहा है हमेशा। यस। गंगुली, द्रविड़, लक्ष्मण, तेंदुलकर, इनके साथ ग्रूम हुए धोनी, सहवाग वगैरह, युवराज वगैरह। इनके बाद इनके साथ 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 ये भी होते इनके रहे, साथ ग्रूम हुए कोहली, कोहली और रोहित जी। कोहली तो अपना मतलब बॉस मानता है, उस्ताद मानता है धोनी को। तो इस तरह से नहीं होता, कहीं पर भी हो ट्रांजिशन का एक तरीका होता है। उससे इंडिया मुझे लगता है पीछे हट गया। और साउथ अफ्रीका बहुत शानदार क्रिकेट खेल रहा है और ख़ास तौर पे उन्होंने जवाब दे दिया, जो मुझे नहीं लगता कि बुमराह ने कुछ, हमारे यहाँ तो जज्बात पे आदमी वो अल्फाज बोल देता है, पर वो उनके गले पड़ गए जैसे कि गले पड़ गए थे जब वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड का टूर किया था। तो वो जो टोनी ग्रेग साहब ने जो अल्फाज लिए थे, वो वही अब उनको। 84 के टूर की बात नहीं नहीं कर रहा नहीं हूँ। नहीं, मैं 76 की बात कर रहा हूँ। 76 की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल जो उन्होंने बताया था अच्छा उसके। अच्छा, क्योंकि 80 फिर आपको 85। याद होगा माइकल होल्डिंग के साथ तो आपने खुद काम किया है, तो बताया था उन्होंने भी, आपने ही बताया था। और साथ साथ कि जी वो उस जुमले को, और जो उनको इस किस्म की हकीर तरीके से बताया गया था, फिर वेस्ट इंडीज़ ने जो सीरीज़ में किया था इंग्लैंड के साथ, तो मेरे ख्याल से अब गले पड़ गया है इंडिया की भी। फिर इंग्लैंड मिड 80s में, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड गई थी। वहां पर उनको शायद 5 टेस्ट मैचेस हरा दिए थे। जी जी। तो उसको इंग्लिश प्रेस ने लिखा था, वाइट वॉश कहते हैं वैसे, लेकिन उन्होंने लिखा था ब्लैक वॉश। तो ये हिस्ट्री है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स ऑफ ऑल टाइम, वेस्ट इंडीज। तो इसलिए मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका पे एक तो ये भी बहुत ज़्यादा बातें हुई कि जी ये तो टेस्ट मैच बड़ी टीमों के अगेंस्ट मुख्तलिफ कंडीशन में खेले नहीं और ऐसी फाइनल में पहुंच गए और चैंपियन बन गए। तो ये भी वो बताना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में सीरीज़ ड्रॉ करके गए और उसके बाद अब वो इंडिया में सीरीज़ मार के और जा रहे हैं। और इतना आसान नहीं है ये। क्या मेंटल स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है बबूमा ने। यस। बबूमा ने एक तो पहले टेस्ट मैच में जो उसने जी हाँ, परफॉर्मेंस जी हाँ। दी, बुमराह के 6 आउट करने के बाद जीत गया। हाँ। मतलब बैक कहीं से पीछे से आप आए और टेस्ट मैच जीत जाए, ड्रॉ करना तो दूर की बात है, टेस्ट मैच जीत जाए, ये है कमाल बबूमा का जी। और टेम्पा बबूमा अपने आप को कुछ भी नहीं कहता। वो उसके बारे में सोशल मीडिया पे इतनी बातें होती हैं कि लॉर्ड बबूमा और फला बबूमा, जो भी हो, वो कुछ नहीं कहता बहुत भाई। ही वो कुछ भी आजिज़ी नहीं है, कहता, बहुत ही आजिज़। ह्यूमिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, और वो पैट से परफॉर्म करते हैं और अपने आप को फिर बेहतर से बेहतर बनाते चले गए। एक ज़माने में कहा जाता था कोटा पे आया है और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिटिसिज्म होते थे, लेकिन बहुत ही
अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले गए और एज अ कैप्टन भी अपने आप को as a उन्होंने captain. दुनिया में साबित कर दिया। इवन उनके साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर्स जो थे वो भी उन पर आवाज़ उठाते थे, उन पर तनकीद करते थे, लेकिन उन्होंने सबको अपनी परफॉर्मेंस से खामोश करा दिया। तो इस पर उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। और साथ साथ इंडिया, देखिए आसिफ, मुझे एक प्लेयर का बहुत दुख होता है, वो शायद इंडिया का फवाद आलम बनता जा रहा है, जिसका नाम है सरफराज खान। आप सोचें 60 से ऊपर का उसका फर्स्ट क्लास एवरेज है, एंड आप उसे कैसे नहीं अपनी टीम में रखेंगे। आपने फिर शामी के साथ जो किया, तो ये एक प्रॉब्लम है और मुझे कुछ पर्सनल नज़र आ रहा है ये। अब ये टीम से हट के पर्सनल नज़र आ रहा है कि एक प्लेयर जिसको आप कह रहे थे कि जी जावेद मियांदाद आ गया है, बाकी सारे उसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, और उस बच्चे ने मेहनत करके अपना कितना 20-25 किलो वजन कम किया, सारा कुछ वो कर रहा है। और अगर आप इस तरह की ज्यादती करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर टीम की परफॉर्मेंस में नजर आता है। आपका मिडिल ऑर्डर डिलीवरी नहीं कर रहा, और वो एक ऐसा खिलाड़ी था कि जो आके सारा पासा पलट सकता था, पलट देता था। इंडियन कंडीशन में तो आउट ही नहीं होता। तो अब आपने नहीं खिलाना है तो ठीक है, आप भुगते, तो आपको भुगतना पड़ेगा। अजीत अगारकर से भी सवाल बनता है। आप सवाल तो सारे हम कर रहे हैं गौतम गंभीर से कि वो रिजिड हैं, वो सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है। या तो हर चीज डिसाइड कर रहे हैं गौतम गंभीर, या तो ये मान लें नहीं। ये तो मैं, देखिए एक बंदे का अगर वो कर रहे हैं तो फिर भी सिलेक्शन कमेटी से सवाल होगा। बिल्कुल, वो कैसे कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है। तो ये तो उनका, हम तो इतना चले, वो कहते हैं कि हम उस तरह से तनकीद या बात नहीं करेंगे जो उनका अपना मीडिया उनके साथ कर रहा है। लेकिन उनकी हर लेवल पर ऐसा हो रहा है। उनकी जो लोअर लेवल की टीम है, मतलब ए टीम है इंडिया की, उसके अंदर भी प्लेयर्स के साथ मसाइल है जी। आप फाइनल नहीं खेल पाए ना, राइजिंग स्टार्स एशिया कप, कितना बुरा आप खेल के आए, इतना बुरा खेला हर लेवल। अच्छा, उसके बाद भी मुझे एक और चीज समझ नहीं आई कि हांगकांग सक्सेस होता है, ठीक है, मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट है, बट ऐसा भी नहीं कि आप सारे कमेंटेटर जो हैं उनको उठा के भेज दें। थोड़ा सा आप अपने प्लेयर्स को ऐसी जगहों पे भेजते हैं कि ताकि वो बेहतर खेलें। आपके मुल्क का नाम है ना, दुनिया तो देख रही है ना, आपके जो फैंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छा करे। तो आप इतना तो लाइट नहीं ले सकते। तो वो भी सारी चीज़ें गलत हुई हैं ऑब्वियसली। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जो BCCI में बहुत ज़्यादा सियासत इन्वॉल्व हो गई है ना, तो वो खेल को नुकसान पहुंचा रही है। इतनी सियासत का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और आप जो थे वो मैदान से हट के आपने अपनी खराबी की, हाथ ना मिलाने से लेके बाकी सारी चीज़ें, ये इम्पैक्ट पड़ते हैं आसिफ साहब जब आप खिलाड़ी को उसके खेल के अलावा बाकी चालाकियों और होशियारियों में लगाते हैं ना, तो उसका नतीजा यहाँ निकलता है। लेकिन आज खबर, आज इंडिया में बड़ी मतलब धूम मच गई कि कोहली आ गए। तो कोहली आ तो गए हैं, कोहली गए क्यों थे इंग्लैंड, वो गया क्यों है भाई, ये सवाल नहीं कर रहा कोई। इंग्लैंड में सेटल हो गया, वो इंग्लैंड में बड़ी अच्छी जगह पे उसका घर है और क्यों ना हो, लेकिन वो क्यों गया, वो जाकर कुछ ना कुछ, मतलब बाद में शायद कोहली बोले तो बोले कि कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहता कि विराट कोहली 10,000 रन ना करे टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच क्रिकेट में 9,000 कुछ रन है। बात सारी ये है कि आप अब खिलाड़ी जिस किस्म का विराट है या रोहित है, अभी उसने, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू किया था और उसने बता दिया जिनको जवाब देना था जिस तरह से, कि सर ऐसे नहीं होता, आप खिलाड़ियों को इज्जत दें और उनसे मुकाबले नहीं किए जाते। वही मैं कहता हूँ, जब बोने जो हैं वो बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं तो कुर्सियाँ अपनी वक़्त छोड़ देती हैं। तो वक़्त छोड़ दी है जो ये कोच की कुर्सी जिसको द्रविड़ ने संभाला हुआ था, जैसे ही गंभीर उस कुर्सी पे आके बैठे हैं तो सूरत-ए-हाल गंभीर, बस ये गंभीर हो गया। मेरे ख्याल से बाकी थोड़ा सा PSL पे ही बात कर लीजिए आसिफ भाई, क्या हो रहा है। PSL पे बात करेंगे हम अलग वीडियो में। अच्छा, अलग वीडियो, आज PSL का दिन है, PSL पे हम अलग से बात करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।